सी फ्रेंड्स, यहाँ हम शेयर कैपिटल के रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो फोर फीचर के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो समझने जा रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स को ऑलवेज कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सी अमाउंट डेबिट करे कौन सी क्रेडिट करे, फोर फीचर में कितना ले जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करे। ये सब प्रॉब्लम सीबीजीबी या आईएससी बोर्ड में हो, कोई भी बोर्ड में हो, इवन सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीए में, सब में ये चैप्टर आता ही है शेयर कैपिटल। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसी में होता है, फोर फीचर में होता है, राइट। तो मैं अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि इसके अंदर क्या होगा। सी फ्रेंड्स, मान लो कि एक कंपनी है, जो हम पहले केस नंबर 1 कर रहे हैं, राइट। सी फ्रेंड्स, एक कंपनी है जो एप्लीकेशन में 5 रुपीज मंगवाती है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज मंगवाती है, एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज मंगवाती है, यानी टोटल कंपनी 10 रुपीज इस हिसाब से मंगवा रही है। मान लो अभी एक शेयर होल्डर है, मान लो कि किशन, मेरा नाम ही ले रहा हूं, कि एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर्स के लिए 5 रुपीज एप्लीकेशन का फंड देता है। समझना हो पूरा क्वेश्चन। 5 रुपीज एप्लीकेशन के लिए फंड देता है, अलॉटमेंट के लिए फंड देता है, बट फाइनल कॉल के टाइम उसके पास फंड नहीं है तो वो फंड नहीं देता है। तो ये केस के अंदर फोर फीचर की एंट्री क्या होगी। पहले फोर फीचर यानी समझ लो कि कंपनी, उनके जो शेयर होल्डर होंगे, उसने जो भी पैसा दिया होगा वो पैसा कंपनी अपने पास रख लेगी। दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, राइट। सो यहाँ हमको चेक क्या करना है कि कंपनी को क्या मिला। तो किशन करके जो शेयर होल्डर था, जिसके पास 100 शेयर थे, उसने 5 रुपीज एप्लीकेशन के पे किए, अलॉटमेंट के पे किए, बट उसने फाइनल कॉल के नहीं के पे किए, और उसके बाद उसके शेयर्स कंपनी क्या कर रही है, फोरफिट कर रही है। तो ये केस के अंदर यार एक चीज याद रखो कि जब आप शेयर इश्यू करते हो तब एंट्री क्या करते हो, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट, देन शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देन आप एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक टू अलॉटमेंट एंड सो ऑन। तो सर फोर फीचर के अंदर आप क्या करोगे। देखो, जब इश्यू करते हैं तब ऑलवेज इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, बट जब आप फोर फीचर कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल होगा, रिवर्स होगा। तो कहने से जब इश्यू के टाइम आप उसको क्रेडिट करते हो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो, तो कहना ही से फोर फीचर के टाइम ये शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अच्छा, कितने रुपए से डेबिट होगा, तो कंपनी ने वेट कहां तक की है, कंपनी ने वेट तो लास्ट मोमेंट तक की है, 10 रुपए तक। यानी 5 रुपीज मिल गए, 3 रुपीज मिल गए, पर 2 रुपए नहीं मिले, तो कंपनी ने वेट तो की है, कंपनी ने मंगवाया था होगा। तो कंपनी ने वेट 10 रुपए तक की है, तो शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपए से होगा, राइट। कंपनी को कौन सा फंड मिल गया है, सर कंपनी को 5 रुपीज भी मिल गए और 3 रुपीज भी मिल गए, यानी कंपनी के लिए फायदा कितना हुआ, तो सर टोटल 8 रुपए का हुआ। ये जो 8 रुपए होते हैं उसको हम फोर फीचर नाम देते हैं, राइट। तो वो कितने रुपीज से होगा, 8 रुपीज से होगा। और तीसरी बात, कंपनी को क्या नहीं मिला, तो कंपनी को जो नहीं मिला उसका नाम लिख दो, कंपनी को जो नहीं मिला फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 2 रुपीज। अभी आप सोच रहे होगे सर फाइनल कॉल को क्रेडिट क्यों किया है। यार एक चीज बताओ, जब कंपनी ने पैसे मंगवाए होंगे, बराबर, तब पहली एंट्री हम क्या करते हैं कि भाई फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो कि ऐसे टोटल 500 शेयर्स थे हमारे पास, भले किशन के पास 100 ही शेयर थे, बट बाकी टोटल मिला के कंपनी के पास 500 शेयर थे। तो 500 × 2 करके कंपनी एक्चुअली में मंगवाएगी 1000 रुपीज, बट कंपनी को कहना ही से बैंक अकाउंट से मिलेगा कितने, 400 × 2 मिलेगी, क्योंकि 100 रुपए तो किशन दे नहीं रहा है, तो कहना ही से यहाँ 800 रुपए से फाइनल कॉल को आप क्लोज करोगे। तो सर फिर भी, तो सर हम ये फाइनल कॉल में यहाँ क्यों इसको क्रेडिट कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि ऑलरेडी आपको 1000 आपने कॉल किए थे, उसमें से 800 मिल गए, फिर भी 200 रुपए का जो बैलेंस है, अभी ये पैसे आपको नहीं मिलने वाले, राइट। आपने यहाँ डेबिट कर दिए क्योंकि आपको उम्मीद थी कि मिलेंगे, इसलिए आपने वो कॉल करवाया, अभी नहीं मिलने वाला, कंफर्म हो गया, तो ये 2 × 100 शेयर
करके आप उसको क्लोज करोगे, राइट। तो ये जो भी आंसर आया उसको आप इंटू 100 कर दो, बिकॉज हम 100 शेयर की बात कर रहे हो। तो यहाँ आएगा 1000 रुपीज, यहाँ आएगा 800 रुपीज और यहाँ आएगा 200 रुपीज। तो ये केस कौन सा था कि कंपनी ने एप्लीकेशन के फंड मंगवाए, उसने दिए। कंपनी ने अलॉटमेंट का फंड मंगवाया, उसने दिया। बट कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाया जो उसने नहीं दिया, तब हमने उसका शेयर को फॉरफीचर में डाल दिया। सो दिस वाज आवर फर्स्ट केस। नाउ केस नंबर 2 में जाते। सेम क्वेश्चन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल। 5 रुपीज कंपनी ने मंगवाया, ऑब्वियसली उसने दिया। 3 रुपीज मंगवाए, उसने नहीं दिया। एंड 2 रुपीज मंगवाए, उसने तब भी नहीं दिया। ऑब्वियसली 3 नहीं देगा तो वो 2 नहीं ही देने वाला है। तो कंपनी ने वेट कहाँ तक की है, लास्ट मोमेंट तक कंपनी को उम्मीद थी कि ये मुझे पैसा देगा, पर लास्ट फाइनल कॉल नहीं दिया। फिर कंपनी ने उम्मीद छोड़ दी और उसके जितने भी पैसे थे उसको फॉरफीचर में डाल दिए। तो आपको याद कैसे रखना है कि कंपनी ने वेट कहाँ तक की, 10 रुपीज तक वेट की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट होगा 10 रुपीज से। कंपनी को पैसा कितना मिला सर, खाली 5 रुपीज मिला। तो जो जो पैसा मिला वो आप फॉरफीचर में डाल दोगे, यहाँ आप लिख दोगे 5 रुपीज। कंपनी को क्या नहीं मिला, तो कंपनी को अलॉटमेंट के फंड नहीं मिले, तो यहाँ आप लिख दोगे शेयर अलॉटमेंट 3 रुपीज। और सेम लॉजिक, जो फाइनल कॉल वाला लॉजिक था उसको क्रेडिट करने का, वही लॉजिक शेयर अलॉटमेंट को क्लोज करने का है। और यहाँ फाइनल कॉल भी नहीं मिला तो उसकी अमाउंट आ जाएगी 2 रुपीज, राइट। तो यहाँ सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 100 शेयर्स। तो यहाँ 1000, या 500, 300 एंड 200। आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। सिंपल चीज, जो पैसा मिलता है वो कहाँ जाएगा, फॉरफीचर में। जो पैसे नहीं मिले वो रिस्पेक्टिवली आप क्रेडिट करते जाओगे। और इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कहाँ तक करने का, जहां तक कंपनी ने वेट किया। सर ये वेट क्या है, तो आपका एकदम क्लियर होगा केस नंबर 3 में। केस 3 देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, 5 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज। मान लो 5 रुपीज मंगवाए, उसने दे दिए। 3 रुपीज मंगवाए, उसने नहीं दिए। बट कंपनी को पता चल गया भाई यहाँ ज्यादा उम्मीद रखने जैसा नहीं है। कंपनी ने ये 2 रुपए मंगवाने से पहले ही क्या कर दिया, शेयर को फॉरफीचर में डाल दिया, राइट। क्योंकि कंपनी को पता चल गया अभी 3 रुपए नहीं देगा तो पक्का 2 रुपए नहीं देने वाला है, राइट। ठीक है, तो कंपनी ने इमीडिएटली एक्शन लेके इमीडिएट कैंसिल कर दिया। तो कंपनी ने वेट 10 रुपए तक की है ना जी, कंपनी ने वेट 8 रुपए तक की है। तो कहने से इक्विटी शेयर कैपिटल ये बार 10 रुपए से डेबिट नहीं होगा, रादर 8 रुपए से होगा। अच्छा, कंपनी को क्या मिला सर, 5 रुपीज मिला। तो यहाँ फोर फीचर के अंदर आप 5 रुपीज डालोगे। कंपनी को क्या नहीं मिला, तो कंपनी को अलॉटमेंट का फंड नहीं मिला, दैट इज 3 रुपीज। कई स्टूडेंट यहाँ 10 रुपए से एंट्री करते हैं, जो गलत है। तो फ्रेंड्स, फोर फीचर के अंदर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फोर फीचर के अंदर और कुछ नहीं है, याद क्या रखने का है कि कितनी अमाउंट मिली और कितनी नहीं मिली, और कंपनी ने वेट कहाँ तक किया। तो इन शॉर्ट, अगर मुझे समरी बनानी हो तो कंपनी जितने तक वेट करने के लिए रेडी है उतने से इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। कंपनी को जो फंड मिल गया है उतने से आप फोर फीचर को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और जो नहीं मिला है, राइट, उसको रिस्पेक्टिवली क्रेडिट करोगे। जैसे हमारे केस में लास्ट के अंदर शेयर अलॉटमेंट था, उसके ऊपर वाले केस में अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल दोनों था। फ्रेंड्स, ये जो सर्कमस्टेंसेस या तो परम्यूटेशंस मैंने आपको बताए, वो विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थे। तो विथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।